श्री राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष ने सही कहा था। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा, आपने पढ़ा है, उनको ट्विटर में भी कहा, बाहर भी कहा है। आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी मुकदमा और जेल ये करीब करीब लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब क्या मिला? लाठियां। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच मांगी थी। ये चीजें हमारी संस्थापित स्मृति से हट जाती हैं। हमारी जो स्मृति है बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। वहां असुविधा करार करके उसको हटाया गया, फोर्स यूज किया गया। यूएस कांग्रेस ने देश को अहित में जो किया गया है यूएस ट्रेड डील, उसको शांतिपूर्वक विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी कहा गया। मेरे पास पूरा उनका वक्तव्य है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक वाक्य गांधी जी ने कार्यान्वित किया था 100 साल पहले। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रखती है। हम भारत में हैं, इस गौरवशाली देश में हैं और यहाँ के गौरवान्वित नागरिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं। और ये समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस सरकार की पहचान पिछले 10-11 साल से हर संस्था में ऐसी रही है। आखिर कभी पहले आपने सुना कि 150-140 सांसद को एक साथ निरस्त या निलंबित किया गया? कभी आपने देखा किस प्रकार के सस्पेंशंस और क्रूर एक्शन लिए गए क्योंकि प्रश्न पूछा गया, गणतंत्र में विरोध करने का अवसर नहीं दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पैटर्न है, ये एक बार की बात नहीं है।